हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज जो चल रहा है उसका आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, जो आपका SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसका आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए। यहाँ आपको PDF डाल दिया जा रहा है, तो जो कि आपको प्रिंटेबल PDF डाला जाता है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कम मेंबर होगा उस टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो जैन धर्म के नियमों का पालन करने के लिए सबसे अधिक कठिन जो था आपका, ये था किसानों के लिए। किसके लिए? किसानों के लिए। तो आप लोग बताइएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक पूछे या प्रथम तीर्थंकर पूछे तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ। 24वें कौन थे? 24वें जो थे महावीर स्वामी। इसका प्रतीक चिन्ह पूछ देता है कभी कभी, तो इसका प्रतीक चिन्ह जो था महावीर स्वामी का, वो था सिंह। कौन था? सिंह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है आपका, ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगर पूछ देगा राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है उसका न्यूनतम आयु कितना है, तो 35 वर्ष। कितना है? 35 वर्ष। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है, यदि ऋण जोखिम संप्राशिक द्वारा समर्थित है तो इसे कहा जाता है। यदि ऋण जोखिम संप्राशिक द्वारा समर्थित है तो इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका सुरक्षित क्रेडिट। क्या कहा जाता है? सुरक्षित क्रेडिट कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सुरक्षित क्रेडिट कहा जाता है यदि ऋण जोखिम संप्रेषक द्वारा समर्थित है, तो इसे क्या कहा जाता है? सुरक्षित क्रेडिट। 4 नंबर है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौन सा संशोधन के लिए मिनी संविधान का प्रयोग किया गया है? तो ये जो किया गया आपका 42वां संविधान संशोधन के लिए। किसके लिए? 42वां संविधान संशोधन के लिए। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। आप लोग याद कैसे करिएगा इसको? तो 4+2 कीजिएगा तो कितना होता है? 6, इसीलिए 76। अगर 4+4 जो दिया रहेगा तो 78 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई गलत जोड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी के बारे में पूछा गया, आप लोग बताइएगा। गलत जोड़ी जो है कौन सा है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल। आवृत्ति को जो हम लोग डिनोट करते हैं हर्ट्ज से करते हैं। शक्ति को हम लोग वाट से करते हैं। दाब का जो होता है पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। न्यूटन नहीं होता है, पास्कल होता है। ठीक है, ठीक है, पास्कल याद रखिएगा, दाब का पास्कल।
6 नंबर है अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष शुरू की गई थी। AAY जो है किस वर्ष शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो अंत्योदय अन्न योजना जो शुरू किया गया था आपका, ये शुरू किया गया था 2000 में। कब? 2000 में शुरू किया गया था। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखें अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू किया गया था। तो 2000 में शुरू किया गया था। ठीक है। 7 नंबर है निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2024 में बिहार भारत के मुख्यमंत्री बने। बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने? बिहार भारत के मुख्यमंत्री बने हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो बने हैं 2024 अगस्त तक, वो नीतीश कुमार है। कितनी बार शपथ ले चुके हैं? तो 9 बार शपथ ले चुके हैं। कितनी बार? 9 बार ये शपथ ले चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग इस तरह से याद रखिए, कितनी बार शपथ लिए पूछ देगा, तो आप लोग बताइएगा 9 बार। 8 नंबर है डैश में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। अहमदाबाद में जो सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी, वो किस वर्ष किए थे आप लोग बताइएगा। तो वो किए जो थे महात्मा गांधी सत्याग्रह जो किए थे आपका, वो किए थे कब? तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, महात्मा गांधी सत्याग्रह कब किए थे? 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में किए थे। कितना दिन का सत्याग्रह किए थे? तो 1 दिन का किए थे। तो पूछ देता है कभी कभी गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 1859 ईस्वी में। कब? मृत्यु हुआ था 1948 ईस्वी में। गांधी जी शादी जो किए थे 1883 में किए थे। ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर है शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं है। छऊ का संबंध जो है किस राज्य से नहीं है। छऊ का संबंध किस राज्य से नहीं है। तो छऊ का संबंध जो है आपका, ये जो है तमिलनाडु राज्य से नहीं है। किस राज्य से नहीं है? तमिलनाडु राज्य से नहीं है। छऊ का संबंध किस किस राज्य से है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 10 नंबर है ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। तो ये जो बनता है आपका, ये बनता है ह्यूमसी भवन के कारण। किसके कारण? ह्यूमसी भवन के कारण। काफ़ी बार ये पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखें ह्यूमसी भवन के कारण। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जो थे किस खेल के महान खिलाड़ी थे। तो ध्यानचंद जी जो थे, ये थे आपका हॉकी के महान खिलाड़ी। किसके? हॉकी के। आप लोग बताइएगा कि ध्यानचंद जी का जन्म दिवस कब है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था। तो संवैधानिक निकाय जो था आपका, ये था आपका क्या था। तो ये था विद्यालय अनुदान आयोग। क्या था? विद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है। 13 नंबर है भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष शुरू की गई थी।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो शुरू किया गया था, ये किया गया था 2000 ईस्वी में। कब? तो ये जो किया गया था 1999 ईस्वी में। सौर ग्राम स्वराज योजना कब शुरू किया गया था? 1999 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। 14 नंबर है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्दियों में वर्षा किसके कारण होती है? तो ये वर्षा जो होती है सर्दियों में उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा, ये होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये आपका बिहार पुलिस में भी आ चुका है। आप लोग याद रखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती, किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। 15 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपना पहचान बनाई? श्रीमद् शंकर देव का संबंध पूछा गया है। शंकर देव का संबंध जो है आपका किस नृत्य शैली से है? तो शंकर देव का संबंध आपका पूछा गया है, इसका संबंध जो है सतरिया से। किसके? सतरिया से है। सतरिया कहाँ का नृत्य है? तो आप लोग जो बताइएगा, सतरिया जो है ये है असम का। कहाँ का? असम का। ये सबसे नया लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे नया। ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। 16 नंबर है, दीनदयाल बंदरगाह जो है, जो कि गुजरात में, कहाँ पर है? दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में, गुजरात के कांडला में स्थित है। यह एक डैश बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह जो कांडला में है स्थित है, ये एक प्रकार का कैसा बंदरगाह है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। पूछ देता है दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में है। कभी कभी पूछ देता है कांडला कहाँ स्थित है दीनदयाल बंदरगाह, तो कांडला में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पीडीएफ डाल दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।